एक 25 साल की लड़की माँ बाप के हिसाब से सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो जाती है। शादी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए रेडी हो जाती है, दूसरों के माँ बाप की जिम्मेदारियां उठाने के लिए रेडी हो जाती है, एक बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो जाती है, पति का बिस्तर गर्म करने के लिए रेडी हो जाती है, दूसरों के जूठे बर्तन साफ करने के लिए तैयार हो जाती है, सास का तेल मालिश करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर वही 25 साल की लड़की अगर घर वालों से बोले कि पापा मुझे पहाड़ों पे घूमने जाना है अकेले, तो वही पेरेंट्स उसके बोलेंगे नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर का माहौल बहुत खराब है, बाहर के लोग बहुत खराब हैं, घूमते तो आवारा लोग हैं, आप तो संस्कारी लड़की हो और आप उसको किसी अनजान के घर पे भेज रहे हो, वो सही है? क्या गारंटी है कि भाई वो व्यक्ति सही होगा? वो भी तो खराब हो सकता है ना। वो भी तो वही व्यक्ति है जो बाहर व्यक्ति है। वो कहे कि मुझे शादी नहीं करनी, तो आप उसको दिन रात टोचते रहते हो। वो बोले कि मुझे पूरा भारत देखना है, आप बोलोगे नहीं घूम फिर के क्या फायदा है। वही लड़की बोले कि मुझे कुकिंग में अपना करियर बनाना है, तो आप बोलोगे नहीं कुकिंग वुकिंग तो घरेलू काम है, अपने पति को 56 तरह का भोजन बना के खिलाना, उसमें ही सुख है, वही आपकी परम सुख है, वही आपके जीवन का मकसद है। तो मतलब ये हिपोक्रेसी है कि 25 साल की लड़की आपकी नजर में एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई, मगर वही सेम 25 साल की लड़की अपने मन से अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहे तो वो उसमें सक्षम नहीं है। मतलब परंपराओं और संस्कारी बनने के नाम पर लड़कियों को बेड़ियों से बांधा जा रहा है, उन्हें जेल जैसा जीवन दिया जा रहा है। तो भाई समझदार हो जाओ, इंडिपेंडेंट बनो और सबका मुंह तोड़ जवाब दो। आपका जीवन आपको किसी के झूठे बर्तन और किसी की संतान पैदा करने के लिए नहीं मिला है। आप भी एक व्यक्ति हो और आपको जीने के लिए मिला है, तो अपने हिसाब से जीवन जियो। ये एक भाई का वीडियो है इंस्टाग्राम पे। मैं इनको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ। बच्चा बहुत यंग लड़का है, बट स्टिल इसके और मेरे थॉट इतने ज़्यादा मिलते हैं कि मुझे जब भी इसका वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि चलो कोई एक अपनी बिरादरी का है दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको शादी करना, बच्चे पैदा करना, जो कॉन्सेप्ट मेरा भी है कि शादी करना और बच्चे पैदा करना एकमात्र सलूशन नहीं है दुनिया में, औरतों के लिए स्पेशली। इससे बड़ी है दुनिया बहुत। तो एनीवे मैंने ये वीडियो स्पेशली इसके वीडियो को लेकर के, भाई प्लीज़ सॉरी आपसे पूछे बिना वीडियो ले लिया, बट स्टिल ये एक अवेयरनेस का वीडियो है जिसको मैं कंटिन्यूशन करते हुए बनाना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी लगा। इनके वीडियो पे या और ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो औरतों के हक में बात करते हैं, उनको अवेयरनेस की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, और सारे कमेंट सेक्शन में औरतों का वही आर रोना शुरू हो जाता है। डोंट माइंड गर्ल्स, बट सीरियसली मुझे ना तुम पे बहुत गुस्सा आता है। मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ जहाँ पर लड़कियाँ कमेंट में लड़कियाँ ये बोलती है, हाँ तो पेरेंट्स घर से निकलने नहीं देते, फिर हम कैसे निकलेंगे, फिर हम तो कुछ भी नहीं, हम तो लड़की है, हम तो अबे भाई साहब, मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ जहाँ पे मैं खाना खा रही थी और मैंने पापा को बोला कि मुझे जॉब करनी है। आई वॉज अराउंड, मैं सेकेंड ईयर में थी, तो जो भी एज होती है 21 22, तो हम 21 की उम्र तक शादी के लायक, मेरे घर वालों ने तो 16 साल की उम्र से, आई एम फ्रॉम अ राजस्थानी बैकग्राउंड, तो 16 की उम्र से ही मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, ताकि 18 की उम्र तक 2 साल लगते हैं लड़का ढूंढने एज पर इंडियन कॉन्सेप्ट। तो इनको था कि 18 की उम्र तक लड़का ढूंढ के शादी वादी कर देंगे। ओके, 21 की उम्र हो गई मेरी और मैं जॉब करने के लिए पापा को बता रही हूँ। मेरे पापा ने खाते खाते मुझे एक कस के चमाट मारा हुआ है, हमारे इसमें लड़कियां जॉब नहीं करती, घर में बैठो चुपचाप। ठीक है, ओके। मेरे पापा का हमेशा डायलॉग रहा है, मेरे घर में रहते हो, मैं जैसा बोलूंगा वैसे रहना पड़ेगा, नहीं तो निकलो। फैमिली के पेटेंट डायलॉग्स होते हैं, ये आपको डराने के लिए होते हैं, ठीक है। एक वक्त तक मैं भी बहुत डरी हूँ। मैंने जब अपना घर छोड़ा 2016 में, मेरी तनख्वाह 12,000 रुपये थी। या मैं एक एनजीओ के पास गई, आई एम फ्रॉम अ एनजीओ बैकग्राउंड, मैं एक एनजीओ के पास गई, बहुत बड़ा एनजीओ है वो। औरत अब मुझे कहीं मिल जाए तो उस मादर चौथ को तो पहले एक चमाट मारूंगी मैं। एसएमएस करके, उस एनजीओ का नाम है, मैं चाहती हूँ कि ये उस एनजीओ का नाम मैं लूँ, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरीके का स्टाफ उन्होंने भर रखा है। और मुझे अब नाम याद नहीं है उस औरत का। उस औरत को जब मैंने बोला कि मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और पेरेंट्स की ये स्ट्रैटेजी होती है कि लड़कियों को इतना हरास कर दो, आप इतना हरास कर दो, अगर वो शादी के लिए ना बोल रही है
या उसके क्रांतिकारी विचार है कि हमें घूमना है या हमें जॉब करनी है, तो उसको इतना फिजिकली, इमोशनली, मेंटली जो भी तरीके के टॉर्चर्स है, उसको खाना मत दो, उसको मारो, पीटो, गाली गलौज दो, मतलब मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। इतने बुरे तरीके से वो लड़कियों की बैंड बजा देते हैं। जब मैं उस एनजीओ के पास गई कि मुझे घर छोड़ना है और मुझे समवेयर थोड़े क्रिटिकल इश्यूज थे, तो मुझे एनजीओ की मदद से घर छोड़ना था, ना कि डायरेक्टली, जबकि मैं भी खुद एनजीओ बैकग्राउंड से हूँ। तो बट स्टिल मेरा सेक्टर अलग है और डोमेस्टिक वायलेंस एंड औरतों का एनजीओ अलग होता है। तो वो औरत ने मुझे हंसते हुए मेरे मुंह पे देख करके, क्या है, 12,000 तो पगार है तुम्हारी, 12,000 सैलरी में तुमने क्या ही उखाड़ लेना है, घर छोड़ना क्या होता है। माँ बाप जो बोल रहे हैं वो, मतलब मेरे मुंह पे हंस रही है, मुझे देख करके हंस रही है। माँ बाप जो बोल रहे हैं शादी कर लो चुपचाप से, क्या रखा है घर में, घर छोड़ना है, अकेले क्या है, कुछ अफेयर अफेयर चल रहा है। मतलब इंडिया में सबसे पहली बात तो और औरत सबसे बड़ी मादरचोद होती है। जो पेट्रियार्की की जो क्या बोलते हैं, ठेकेदार होती है, वो वाली औरतें। हर औरतों की बात नहीं कर रही, वरना औरतों के लिए वीडियो बना रही हूँ, औरतें ही ऑफेंड हो जाएगी। तो मैं वो पेट्रियार्की वाली औरतों की बात कर रही हूँ। तो उसने मुझे लिटरली मेरे मुंह पे हंसते हुए, मुझे इतना जलील करते हुए कि क्या ही तुम कर रही हो, ठीक है, उससे अच्छा तो शादी ही कर लो। ठीक है, मैं वहां से निकल गई। ओके, मैंने घर छोड़ा। एक एनजीओ मुझे मिला, उनकी मदद से मतलब मुझे घर तो छोड़ना ही था, बट मुझे थ्रू प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बोलते उसको, एक एक नोटिस देना होता है कि आई एम अडल्ट, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ रही हूँ, ताकि पेरेंट्स जा करके पुलिस में वापस जा करके मिसिंग कंप्लेन या किडनैपिंग या जो भी ड्रामेबाजी होती है, मुझे नहीं पता पेरेंट्स किस हद तक जाते हैं, वो कुछ एक्शन ना ले सके। ओके, मैं पुलिस स्टेशन पे गई, मैंने अपना वो लेटर दिया कि आई एम अडल्ट। तो पुलिस ने भी मेरी तरफ, हाँ तो अडल्ट हो तो जाओ, हमारा क्या लेना देना। मुझे पता था कि पुलिस एक आम नागरिक को ऐसे ही ट्रीट करती है। मैंने एनजीओ वालों को फ़ोन लगाया, एनजीओ वाली ने बोला चुपचाप साइन करके दो, हमको नहीं पता, आपकी ड्यूटी है, वो साइन करके आपने देना चाहिए। पुलिस वाले की वहीं पे पड़ गई, उसने मुझे दे दिया वो लेटर स्टैम्प और साइन करके। ओके, देन मैं एनजीओ में आती हूँ, वहां से मैं पापा को फ़ोन करती हूँ, मेरे घर पे फ़ोन मतलब एनजीओ वाले ही लगाते हैं कि आपकी बेटी ने घर छोड़ दिया है। मैंने घर छोड़ते हुए, मुझे आज भी याद है कि मैं बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मैंने चारों तरफ उस घर को देखा और बस एक बार बजरंगबली को बोला, अब तू मेरा माँ बाप है और अब तुझे मेरी रक्षा करनी है। मैंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद वहाँ एनजीओ से फ़ोन लगाया, पेरेंट्स आए मेरे। हम इंडियन लड़कियों को ना इस तरीके से दिमाग में भूसा भरा जाता है कि लड़कियों के कंधे पे ही माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के कंधे पे है, माँ बाप को रुलाना नहीं है, तकलीफ नहीं देनी है। अरे माँ बाप भले तुमको खून के आंसू रुला दे, कोई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा सोसाइटी को, क्योंकि माँ बाप तो भगवान है। ओके, मेरे पेरेंट्स आए, आमने सामने बैठ के बात हुई। मेरी माँ का इतना भैया सजाव था, ये घर के काम नहीं करती जो। एंड माई मदर इज नार्सिसिस्ट मदर। अगर आप साइकोलॉजी थोड़ी बहुत समझते होगे तो आप समझ जाओगे कि नार्सिसिस्ट पर्सन वो होता है जो लाइक बाहर से बहुत इतनी क्यूट इमेज बना के रखता है सोसाइटी के सामने, लेकिन वो इतना मैनिपुलेटिव इंसान होता है कि वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो करता है। और उनका एक गोल्डन बच्चा होता है जो दुनिया की मतलब एक बोलते ना, लक्ष्मी जी के हाथ से प्रकट हुआ है कि भाई ये तो लक्ष्मी, धन लक्ष्मी पैदा हुई है हमारे घर में। और एक मनहूस बच्चा होता है कि ये तो बेगैरत इंसान है। ओके, सब हुए, तमाशे हुए, मेरी माँ ने ऐसे स्टूपिड से रीजंस दिए। ठीक है, फिर हम तो पुलिस में जा रहे हैं। वो एनजीओ वाली बोली हमने ऑलरेडी पुलिस से साइन करवा ली है, एंड हमने सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, वो अडल्ट है, वो अपनी मर्जी से। मैंने 2,000 रुपये में बॉम्बे जैसे एरिया में एक चौल में अब हर इंसान का अपना एक लेवल होता है। मैं कभी चौल में रही नहीं, और मैंने कभी वो
टॉयलेट बाहर हो वैसे टाइप का कभी देखा ही नहीं था सीन, देखा नहीं था एज इन मतलब मैंने कभी वैसा वो नहीं किया था। बहुत बहुत टाइम ढूंढने के बाद मुझे डोंबिवली इलाके में एक चौल मिली, जो मुझे लगता है कि सच में चौल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे टॉयलेट भी अंदर थी, पानी वानी की भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस पतरे लगे थे, थोड़ी गर्मी होती थी। 2000 रुपये में मुझे 2016 में घर मिला था, और आज 2026 चल रहा है। आज भी ऐसी बहुत सारी बॉम्बे की चौल एरियाज है जहाँ पर इसी कीमत पे घर मिल जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था। अच्छा, उस टाइम पे जब वो एनजीओ में पापा आए थे, मम्मी आई थी, माँ को तो मैं देखती भी नहीं हूँ, बट जब मेरे पापा मेरे सामने थे तो बहुत ज़्यादा रोना रिकना, ड्रामे वगैरह सब चले, बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स आपको, सब होता है, सब होता है, ठीक है। लेकिन आज 2026 में गर्ल्स, ये स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि जब हम डॉक्टर इंजीनियर होंगे या हमारी उतनी सैलरी होगी तभी हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, तभी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको अपनी रियलिटी बता रही हूँ। मैं आज भी एक स्ट्रगलिंग फेज पे ही हूँ। मैंने बहुत, लेकिन वो 2016 से लेके 2026 तक का जो मेरा फेज रहा है, इसमें मैंने अपना एक बिजनेस ट्राई किया है, अपना एनजीओ रजिस्टर कर लिया है, मैंने अपनी एजुकेशन पे फोकस किया है। जो मैं एक डरी बरी छुई मुई सी लड़की थी, जो उतनी मैं कभी भी, मतलब एक ज़माने के बाद मैं थोड़ी बगावती हो गई थी, बट मुझे जो दुनियादारी नहीं पता थी, अब मुझे वो दुनियादारी पता चल गई है। बाहर भी आपको कोई ऐसे ग्लोरीफाई नहीं मिलेगा, आप सोचोगे कि हाँ इससे तो अच्छा मैं शादी ही कर लेती। वो फेज भी आता है लड़कियों, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे इजी वे शादी ही होता है। लेकिन इन सारे फकअप्स के बाद आपको जो सुकून मिलेगा, आप जब घर में आओगे, कोई किचकिच नहीं रहेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक रहोगे। लेकिन आपको सही और गलत समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे आप जब अकेले रहते हो, बहुत सारे डिसीजंस गलत ले लेते हो, बहुत सारे लोग दारू वारू पीने लग जाते हैं, जो भी है, ठीक है। ड्रिंक इज़ नॉट एन बिग डील। इंसान को जो करना है सब करो, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसे ही टाइम पे गिद्ध की तरह लड़के, नज़र, पहले ये सेम डायलॉग मुझे एक काउंसलर ने मारा था, तो मुझे लगा था क्या यार, ये इतने पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसे डायलॉग मारने होते हैं कि लड़कियों पे गिद्ध की तरह नजरें रख के बैठे होते हैं लोग। तो मुझे लगता था सिर्फ रेप ही होते होंगे और क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, लोग जब आपका वीकेस्ट मोमेंट समझ लेते हैं कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, और लाइक और क्या हो सकता है कि जो भी है, इमोशनली टूटे हुए हो तो वो आपको कंधा देंगे, चुतिया बनाएंगे, पैसे भी लूटते हैं लोग। कोई इस दुनिया में रहम नहीं खाता कि आप ऑलरेडी एक जगह से पैर पे जो ठोकर लगा के आए हो तो वापस से ठोकर नहीं लगनी चाहिए, इतना कोई नहीं सोचता। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मेरे साथ हुई है, ठीक है। तो और बहुत सारी ठोकर लगने के बाद भी मेरा ये डिसीजन आज 2026 में मुझे सही लगता है कि मेरा वो डिसीजन, मैंने अपना इंस्टा अकाउंट नहीं, मतलब मैंने 2-3 अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं, जिसमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ जो है टोटली प्राइवेट रखी हुई है, जो मैं घूमती फिरती हूँ। मैंने स्काई डाइविंग की, मैंने मतलब इंडिया के जितने भी टूरिज्म एडवेंचर एक्टिविटी हो, मैंने सारी ख़त्म कर दी, मतलब कर करके सब ख़त्म कर दी, ठीक है। मैं इतना घूमी हूँ जितना मेरे माँ बाप भी नहीं घूमे हैं, कोई नहीं घूमा है, ठीक है। मैंने शादी तो एनी विच वेज मुझे करनी ही नहीं थी, ठीक है। एक मोमेंट आता है जब हर इंसान को, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई होती कि लड़की का एकमात्र जो पैदा होने का, धरती पे आने का गोल है, वो है एक शादी करना और बच्चे पैदा करना। वो हर लड़की का ड्रीम होता है, मेरा भी कभी था। लेकिन मुझे हमेशा से एक बात, एक मोमेंट पे ड्रीम होगा कभी ना कभी, बट वो कोई ऐसा कॉन्क्रीट ड्रीम नहीं था। मुझे हमेशा से था कि भाई हम क्यों बच्चे पैदा कर रहे हैं जब हम उस लायक नहीं हैं। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, उस फैमिली बैकग्राउंड को देख करके तो मुझे लगता है बच्चे पैदा ही नहीं। इंडिया में मुझे लगता है आने वाले 10 सालों तक जो लोग, और ये वीडियो इस भाई ने भी बनाया हुआ है कि अगर गरीब है इंसान और अगर कम पढ़ा लिखा है, उसको तो बैन ही कर दो, उसकी तो नसबंदी करवा दो, बच्चे पैदा करने का उस इंसान को हक ही नहीं है। क्योंकि ये साले अनपढ़ गवार 2 कौड़ी के लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर बच्चों को वैसे ही
ट्रॉमेटाइज जिंदगी देते हैं। सो यस, नेक्स्ट अगेन कम टू द पॉइंट। आज 2026 में मैंने एक वीडियो डाला है, मेरे पापा मुझे वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इन 9 सालों में, 8 से 9 सालों में अपने घर से चवन्नी भी नहीं ली है, ये मेरे पापा को भी बहुत अच्छे से पता है। मैं आज भी कोई लाख 2 लाख नहीं कमा रही हूँ, बट मैं एक स्टेबल और आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, घर वालों की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता है, अपने सपनों को चुनना घर वालों की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता है। समाज को कोई पड़ी नहीं है आपकी या आपके घर वालों की इज्जत की। ठीक है, अगर आप शादी भी कर लेते हो, कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर लड़का अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा मिला तो यही माँ बाप तुम्हें सपोर्ट करेंगे, नहीं। दिमाग में एक चीज बैठा लो, जो लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, हम तो तुम्हारे माँ बाप है, हम तो तुम्हारा भला ही सोचते हैं, इसलिए तो तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, दबा के रखते हैं। एक बात दिमाग में बैठा लो, लड़की का कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। लड़की के लिए खुद वो अकेली ही होती है। लड़के के माँ बाप होते हैं, लड़की के नहीं होते हैं। अगर आप 4 दिन इनके घर पे, अगर आपकी 25 साल उम्र होगी, और बहुत सारी लड़कियां इससे रिलेट करेगी, अगर आपकी एक शादी की, आई डोंट नो सोसाइटी में क्या एज है, शायद 22-25 साल की उम्र होगी मैक्स टू मैक्स, बट मेरे पैर में अब झिंझिनी आने लग गई है। तो 22-25 साल से ऊपर की अगर आप लड़कियां होंगी, और एंड आई रियली हेट दिस स्टेटमेंट कि आपकी शादी नहीं हुई, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, अच्छा आपकी शादी नहीं हुई, मैं उसको सामने से आंख में आंख डाल के बोलती हूँ, मैंने शादी की नहीं, हुई नहीं ऐसा नहीं है। जो हैंडीकैप होता है, विकलांग होता है, शादी तो उसकी भी हो जाती है, तो भाई शादी सबकी हो जाती है। लड़के कुत्ती को भी चोद देते हैं, तो शादी तो कोई बड़ी बात नहीं है, शादी सबकी हो जाती है। बट अगर एक एक ऐसा फेज है कि आप 25 साल की एज के ऊपर आ गए होगे, तो आप अपने माँ बाप का रवैया अपनी तरफ देख लेना। और अगर आप नहीं कमा रहे होगे, बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो कमा रही होती है, उनके माँ बाप उनकी शादियां नहीं करवाते हैं, किसी ना किसी कारणवश, लड़का अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। घर पे बैठा हुआ बेरोजगार लड़का भी माँ बाप को नहीं पसंद होता है। तो ग्लोरीफाई करना बंद करो, माँ बाप भगवान है, ये है, वो है। माँ बाप, पहली बात तो माँ बाप ही नहीं है, भगवान तो दूर की बात है, वो एक सोची समझी साजिश लेके आपको पैदा करते हैं इस दुनिया में। ये चक्र, एक साइकिल चल रहा है कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पीछे कौन मेरे बच्चे को पालेगा, सॉरी मुझे कौन पालेगा, ठीक है, मेरी टट्टी कौन धोएगा, मुझे खाना कौन देगा, मुझे डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा। ठीक है, तो कोई किसी का नहीं है। हिम्मत करो, डिसीजन लो। आज भी बॉम्बे में 2 से 3 हज़ार रुपए के घर मिल बॉम्बे में नहीं, पूरे इंडिया में 2 से 3 हज़ार रुपए के घर मिल जाते हैं। और एक सर्टन एज के बाद अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हो, पहली बात तो आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इसलिए मैं लाइफ में मैंने कर तो बहुत कुछ लिया है फिर भी, बट स्टिल मैं एक अलग नज़रिए से देखती हूँ सक्सेस को। तो मुझे अभी भी लगता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया है सब कुछ करने के बाद भी। बट आप अगर महीने का 20,000 रुपया भी कमा रहे हो, तो आप सोच ही लो, अगर आप, सॉरी प्लीज़ डोंट माइंड, बट अगर आप कम पढ़े लिखे हो, अगर आप ज़्यादा अच्छा नहीं कमा सकते हो, ठीक है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शादी उसी लेवल पे होगी। आपको कोई प्रिंस सिंड्रेला का वो जो था सफ़ेद घोड़े पे आकर के नहीं लेने जाएगा। और जो लड़का वही लेवल का होगा, आप सोच ही लो वो आपको क्या ज़िंदगी देगा। ठीक है, तो आपने गरीबी में ही ज़िंदगी काटनी है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भाई ना तो मैं कोई सिंड्रेला दिखती हूँ, ना मैं खूबसूरत हूँ, ठीक है, ना मैं कोई 2-4 लाख 5 लाख कमा रही हूँ कि कोई लड़का आ जाएगा मेरे पीछे। और पहली बात तो मुझे करना ही नहीं है। वो 5 लाख वाले लड़के भी लास्ट में चड्डियाँ ही धुलवा रहे होते हैं। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, सोसाइटी का ही रूल है। आप अगर, हर इंसान को अपना लेवल पता होता है, अगर आप एक लेवल पे हो
तो आप ये इमेजिन मत करो कि शादी आपकी राजकुमार से ही हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि लड़के भी आजकल इतने चूतिए हो गए कि उनको लगता है लड़कियां बस पैसे के लिए शादी करती है। भाई नहीं, शादी करने के बाद हमारे कैलकुलेशंस अलग होते हैं। आज अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी होती, मैं 10,000 भी कमा रही होती, तब भी मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकती हूँ कि 3,000 में घर मिल जाता है, 7,000 में अकेले इंसान का खाना पीना हो जाता है। लेकिन अगर मुझे 4 बच्चे संभालने और तुझे संभालना और तेरे माँ बाप को संभालना है, तो भाई 1.5 से 2 लाख रुपए भी आज की डेट में कम पड़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, आज 2026 में मेरा और मेरे पापा का रिलेशन बहुत अच्छा है। मैं एक डिसेंट अमाउंट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही, एक डिसेंट अमाउंट कमा रही हूँ। एक अच्छा घर है मेरे पास, हाँ खुद का नहीं, किराए का है, बट है। मैं अच्छा खासा ट्रैवल कर लेती हूँ और दुनिया की स्काई डाइविंग इज़ इंडिया की बहुत अच्छी खासी महंगे अमीरों वाली शौक। मेरे शौक भी साले अमीर है, इसलिए मैं पैसा जमा नहीं कर पाती हूँ। मैं कमा ठीक ठाक लेती हूँ, बट मैं उड़ा बहुत नाजायज़ चीज़ों में देती हूँ। बिजनेस कर लिया तो उसमें लॉस हो गया, तो ठीक है, वो चूतिया डिसीजंस लेता है इंसान, क्योंकि हमको दुनियादारी पता नहीं है, तो हम ट्रायल एंड एरर कर करके सीखते हैं। तो हाँ, तो मैंने अपना बिजनेस में भी बहुत पैसा डुबाया। मैं अपनी एक्टिविटीज़ में पैसा बर्बाद करती हूँ, ट्रैवल में बर्बाद करती हूँ। तो डजेंट मैटर, आपको बस मुझे एक चीज़ की खुशी, और आज वीडियो बनाते हुए मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इतने नेगेटिविटी में इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं शेयर करने के लिए। क्योंकि इंडिया में दिमाग में डाला गया है कि अगर आप सिंगल हो मतलब आप डिप्रेस्ड हो। भाई हम डिप्रेस नहीं है, हम सुखी है, हम सुखी है। मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं जब घर पे आती हूँ, मुझे 4 लोग गाली गलौज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, बाप ये बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहा होता है कि मेरे घर में रह रही तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी का बना के खा सकती हूँ, मुझे भूखे नहीं रहना है। मुझे उस घुटन में नहीं रहना कि मैं बीमार पड़ी हूँ और मेरे अपने लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। और ये सब होता है इंडियन फैमिलीज में। आप कोई ये नहीं बोल सकते कि अपने माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सो हिम्मत जुटाओ, बस वो छुई मुई डरी हुई लड़की बनने का। कोई वो एकता कपूर की सीरियल गोपी बहू देख के तुमको लगता है कि जो छुई मुई लड़कियां रहती है उसको सब पसंद करते हैं? कोई कुछ नहीं पसंद करता भाई, सब चूतिया बना रहे होते हैं, तुम लोगों को चूतिया काट रहे होते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए अपनी जिंदगी जियो, एक बार मिली है। और अगर तुम इनकी मर्जी से चल रहे, लाइक मैं 28 तक तो इनकी मर्जी से ही चली ना। अब जब मैं 38 की एज में आकर के इनको ये बता रही हूँ कि लाइक मेरा तुम्हारी वजह से इतना इतना नुकसान हो गया, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई इनको। इनकी वजह से क्या नुकसान हो गया, मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, हेल्थ खराब हो गई है, मुझे इतना सीवियर माइग्रेन हुआ, मुझे डिप्रेशन हुआ, मुझे बहुत सारी चीज़ें बीमारियां हो गई। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनका हमने पैदा करके छोड़ दिया। हमारी जिम्मेदारी थी शादी करवाना। शादी फिर हम तुम्हारी रोड के चलते हुए भिखारी से भी करवा दे तो भी हमारी जिंदगी वसूल है। नहीं करनी थी तो अब तू देख, मर जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन काफ़ी डेवलप हुआ है दूर होने के बाद। जो मेरा बाप औरत जात को कुछ समझता नहीं था, आज वो बेचारा बर्तन भी मांज लेता है। उस मैं झूठे बर्तन नहीं मांज सकती। बहुत सारे ब्लॉकेज, आप जब ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप होते हो, आपके मेंटल ब्लॉकेज बहुत सारे बढ़ते हैं। मैं किसी के झूठे बर्तन हाथ भी नहीं लगा सकती। इवन मेरे घर में गेस्ट भी आते हैं, पहली बात तो कोई नहीं आता। एक बार एक फ्रेंड और उसकी 2-3 फ्रेंड्स आ गई थी, मैंने उसको पहले ही बोल दिया, देख भाई मैं बर्तन नहीं मांज सकती, मैंने खाना बना दिया 10 लोगों का बना दूंगी, मैं बर्तन नहीं मांज। बेचारी ने खुद ही बर्तन मांज दिए, मतलब मैं इतनी ढीठ हूँ। बट ठीक है, इट इज़ माई रूल, सिंपल है। जमता है एक्सेप्ट करो, नहीं जमता है तो मैं तो अकेले बहुत खुश हूँ। तो रोना बंद करो, हमको हमारे घर वाले नहीं जाए, एक डिसेंट अमाउंट कमाओ, अगर है कैपेसिटी निकलो घर से बाहर और मज़े करो भाई। और अगर कोई डिसेंट लड़का, शायद हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आप ये मत सोचना कि अकेले रहने का प्लस 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 ही है, पॉजिटिव 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 ही है, नहीं, इसका भी नेगेटिव साइड है। शादी करोगे उसका भी नेगेटिव साइड है, इसका पॉजिटिव साइड भी है, शादी करोगे उसका पॉजिटिव साइड भी है। आपको डिसाइड करना है 2 नेगेटिव में से आपको कौन सा वाला नेगेटिव चुनना है, सिंगल वाला या शादीशुदा वाला। 2 पॉजिटिव में से आपको कौन सा पॉजिटिव चुनना है, सिंगल वाला या शादीशुदा वाला।
शादीशुदा में आपको फ्री का घर मिल जाएगा, उसके घर में नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। सिंगल में आपको सब खुद गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरे की चड्डी नहीं धोनी पड़ेगी, अपनी ही चड्डी धोनी पड़ेगी। अपने लिए ही खाना बनाना पड़ेगा। कभी मन ना करे तो भूखे भी रह सकते हो, या फिर आप मैगी ही बना के खा सकते हो, या स्विगी जोमेटो भी कर सकते हो। अपनी मर्जी से जाने मिलेगा वहाँ पर, तो आपको अपने मायके भी जाने हैं, शायद ही मिले। ओके, बच्चे पैदा करके अपनी हेल्थ खराब करने का कोई लेना देना नहीं है, आपकी मर्जी है। पैदा करना है तो आप आईवीएफ करवा सकते हो। मेरा खैर वो ड्रीम था, लेकिन फिर मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, क्योंकि पेरेंट बनना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ की डिसाइड करो कि क्या आप उस लायक हो एक ज़िंदगी बर्बाद और आबाद करने के, आपके हाथ में है, तो वो आपने डिसाइड करना है। सो यस, ये प्लस और माइनस है। देखो आगे लाइफ में क्या करना है, और ये रोना बंद करो यार, कुछ नहीं होता। निकलो यार दबंग होके, कुछ नहीं, कोई किसी को रोक नहीं रहा है।